ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री अशोक नेगी जी, ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर श्री भरत जी, HM हेडमास्टर चोरा, BRCC ब्लॉक इंचार्ज के यशपाल जी और मेरे कुलीग श्री योगिंदर जी और मीडिया के आए हुए लोग और SMCs के प्रेसिडेंट मेंबर्स, आप सभी का इस ओरिएंटेशन में जो कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं उस पर आपका वेलकम है और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। तो सबसे पहले योगिंदर सर ने आपको समग्र शिक्षा के बारे में डिटेल से बताया कि क्या क्या आप लोग के SMCs के क्या क्या राइट्स है और क्या क्या आपके तो मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा। एक हमारे जो नेशनल लेवल पे नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, जो बच्चों की क्लास 3rd क्लास 5th क्लास 8th और क्लास 10th ये 4 क्लासेस को हम देखते हैं, अचीवमेंट देखते हैं और ये किन्नौर में ही नहीं होता है, ये पूरे देश के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक साथ एक ही दिन पे होता है। ठीक है, तो इस पे 4 टाइप के फॉर्म होते हैं। SQ स्कूल क्वेश्चनियर, जो स्कूल का जो हेड होता है वो उससे पूछा जाता है उस पर। PQ टीचर के क्वेश्चनियर होते हैं, टीचर से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और PQ पीपल क्वेश्चनियर जो बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों के स्कूल के रिलेटेड साथ, तो उस पर रैंकिंग बनती है। रैंकिंग का मतलब एक आपकी पोजीशन बनती है स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, नेशनल पे क्या क्या है। तो इसको जब हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं एजुकेशन पे। हमारी जो मेन जो क्लासेस है, क्लास 3rd को माना जाता है प्राइमरी में, 3rd 5th 8th और 10th को हम कहाँ पे स्टैंड है, हमारे बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के। तो इस पे रिपोर्ट बनती है हमारी, जो हम लोग शेयर करते रहते हैं, स्कूल्स के हेड्स के साथ शेयर करते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हम लोग शेयर करते हैं कि ये चीज़ें हमको जो है इस पे विचार करने का है। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोग का। नेशनल सर्वे आपको बता दिया था कि ये 3 साल के बाद आता है। इस पे हमारा कुछ रोल नहीं होता है। सारा जो पेपर का एग्जाम का जो प्रोसेस होता है वो NCERT पैटर्न पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन खुद करता है। वो अपने फील्ड इन्वेस्टिगेटर भेजता है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर वो हमारे DLED के बच्चों को भी भेजता है, या हम लोग BEd के बच्चे लेते हैं, स्टूडेंट्स लेते हैं, उनके थ्रू वो करवाता है। इसकी जो हमारे गवर्नमेंट के जो टीचर या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो हर 3 साल के बाद अब 21 का जो हुआ था, अब उसके बाद हम लोग जो है 24 में नेक्स्ट ईयर जो हम लोग दोबारा से इस पे सर्वे करेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग देखते हैं तो नेशनल लेवल पे एक ही दिन में 34 लाख बच्चे जो है उनका यहाँ पे सर्वे हुआ था और 1.8 लाख 1,80,000 स्कूल्स इस पे चुने थे और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में एक ही दिन पे 34 लाख बच्चों का जो है वो टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ था। 11 के पॉपुलेशन के अनुसार जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की 84,121 है, बहुत ही हमारी कम पॉपुलेशन है, बट हमारा जो एरिया है जो है वो फैला हुआ, स्कैटर्ड है। ठीक है, यहाँ की जो डेंसिटी है, जो प्रति व्यक्ति जो यहाँ का वो है 13 पर स्क्वायर किलोमीटर पे हमारी जो पॉपुलेशन स्टैंड करती है और 80% हमारी जो लिटरेसी रेट है। और जो डिस्ट्रिक्ट का वो है, ये सारा हमारा ये प्रोफाइल है डिस्ट्रिक्ट का। 21 पे जब हम लोगों ने डाटा किया था तो उस समय हमारे 298 स्कूल थे, आपके गवर्नमेंट स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल है। 2021 में 298 स्कूल थे। अब हम लोग जब आते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल जो है 2022 का जो डाटा उठाते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो है 286 स्कूल ही बचे हुए हैं हमारे पास। 286 में से भी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अब 255 या 56 के बीच हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है। 10 से 11 स्कूल तो इस बार जो हमारे जो है डीनोटिफाई हो चुके हैं। तो हमारे जो टोटल बच्चे थे वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर ऑल मैनेजमेंट का मतलब इसमें गवर्नमेंट स्कूल के भी है और प्राइवेट स्कूल के भी है। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स सर्वे हुए थे उस पे 166 ये हुए थे हमारे। और जो टीचर डिप्लॉय की थी इसमें 489 हमारे जो है टीचर इसमें लगे हुए थे। और जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन थे 1293 बच्चे जो हम लोगों ने यहाँ पे बच्चे उठाए थे चेक करने के लिए।
अब क्लास 3 का जब हम लोग देखते हैं, जब हम बच्चों ने पेपर दिया, पेपर देने के बाद जब उनका जो रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे बच्चे जो है कहाँ पे स्टैंड करते हैं हमारे क्लास 3 के, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज पता होगा आपको, जो लैंग्वेज भाषा होती है हमारी, उस पे जो 17 में जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का पॉइंट था वो 72.92% था, लेकिन 21 पे जो है आपका जो है 21 पे जो है 56 हो गया, 56 हो गया, मतलब -6 जो है हम लोग जो है पॉइंट्स पे लुढ़क गए 17 के इस पे। और हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग करते हैं तो हम लोग जो है लैंग्वेज पे क्लास 3 पे जो है 10वें नंबर पे पहुंच गए 12 डिस्ट्रिक्ट में से। जो हमारी जो 12 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें से हम लोग कहाँ पहुंच गए 10वें नंबर पे। EVS एनवायरमेंटल साइंस जो क्लास 3 में पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग जो है 10वें नंबर पे हम लोग जो है खिसक गए। और यहाँ पे देखो कंपैरिजन किया है कि 17 में जब अचीवमेंट सर्वे हुआ था और 21 पे, तो हम लोग जो है माइनस 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 पीछे चले गए। अब इसका क्या रीजन होगा, जबकि 17 में तो बच्चे सही थे, लेकिन जब 21 पे इसका सर्वे हुआ तो बच्चे जो है पीछे को हो गए। आप लोग बता सकते हैं क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ होगा? हाँ, एक फैक्टर कोविड का भी है और मैक्सिमम यही बोलते हैं कि कोविड पे, बट कोविड तो दूसरे स्टेटों में भी था, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी था, बट वो तो हमारे से बेटर ऊपर को चले गए, हम लोग लुढ़क के नीचे को आ गए। सर हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी लोग इतने एडवांस नहीं है ना जिससे अपने बच्चों को बता सकें, और स्टेट्स में एडवांस है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। इसमें भी हो सकते हैं, बट इसमें देखो, इसमें जब क्लास 3 का जो इस पे अचीवमेंट सर्वे होता है, इस पे कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसमें जो लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं, जो सीखने के प्रतिफल होते हैं, कि क्लास 3 के बच्चे को नेशनल लेवल के पूरे क्लास 3 के बच्चे को क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर लैंग्वेज है तो उसमें उसको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, यह शब्दों का वो होना चाहिए। मैथ्स में है तो उस पे हम लोग लैंग्वेज पे हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं, और मैथ्स पे जो है पहले पोजीशन पे आ जाते हैं मैथ्स में। अब देखो मैथ्स में कितने अच्छे बच्चे हैं कि हम लोग जो है 12 डिस्ट्रिक्ट में पहले पे आ गए, ठीक है। ये भी तो रीजन है, देखो यहाँ पे इट मीन्स तो बच्चे जो है 5वीं में अच्छे पहुंचे थे, ठीक है। अब EVS में फिर 6 पोजीशन पे आ जाते हैं। और जब हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो जब देखते हैं तो लैंग्वेज में हम लोग वहाँ +3 पे है, मतलब 3 पॉइंट हम जो नेशनल का जो स्कोर है उससे हम लोग 3 पॉइंट ऊपर है राष्ट्र से, ठीक है। और जब हम लोग इसमें मैथ में बात करते हैं तो हम लोग नेशनल से फिर राष्ट्र से हम लोग जो है -4 पे आ गए, 4 पॉइंट्स हम लोग जो है पीछे चले गए। हम लोग को डिफरेंस करते रहना पड़ेगा, हम लोग को स्टेट के साथ पोजीशन देखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्टों के बीच में हमारे को देखना पड़ेगा, हमारे को नेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा कि हम लोग के बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसी बेस पे हम लोग जो है आपके अलॉस बनते हैं, इसी बेस पे आपकी बुक से पैटर्न चेंज होते रहते हैं। इस पे भी हमारे को जाना जरूरी होता है। हम लोग जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे एजुकेशन को, हर सब्जेक्ट को, हर क्लास वाइज, तो हम लोग इसको एजुकेशन की क्वालिटी को हम लोग जो है इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना जरूरी होता है कि कम्युनिटी पे, कि इस प्रकार का भी एक पेपर होता है जो बच्चों की असेसमेंट चेक किया जाता है, उसके लेवल को चेक किया जाता है, उसके एलओस को देखा जाता है कि हम लोग के बच्चे कहाँ पे किस किस स्तर पे जो है हमारे बच्चे खड़े हैं। लैंग्वेज पे 8th पे है, मैथ्स पे 8th पे है, और साइंस पे जो 9th पे है, और सोशल साइंस पे 5th पे, और 7th पे हम लोग जो है इंग्लिश पे है। और स्टेट के साथ देखो, स्टेट के साथ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हमारे बच्चों की लैंग्वेज इतनी अच्छी कि मॉडर्न +2 नेशनल से भी 2 पॉइंट्स ऊपर लेके चले गए हम लोग। जो नेशनल का एवरेज स्कोर होता है उससे हम लोग जो है 2 पॉइंट्स ऊपर में है। लेकिन फिर वही बात में अब नीचे में भी देखो, सोशल साइंस में +2 है, और इंग्लिश में भी बच्चे जो हमारे अच्छे आ रहे, ठीक है, कि प्लस नेशनल के जो बच्चे हैं उनसे भी +4 पे पॉइंट्स पे हमारे जो है ऊपर है। तो स्कूल भी देखना पड़ता है कि हमारे को, कि हम लोग कितने इस पे है, ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे प्राइवेट स्कूल है, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल भी चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू वो है, JNV है, ठीक है, और यहाँ पे ERMS वगैरह है। इनके साथ ही हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को कंपेयर करना पड़ता है कि हम लोग इस पे कहाँ पे। अब जब लैंग्वेज की बात करते हैं क्लास 3 के, तो डिफरेंस विद प्राइवेट मैनेजमेंट, जो प्राइवेट स्कूल है उससे बेटर बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल पे, उनका +13 जो है उनके पॉइंट से हम लोग ऊपर है। अब देखिए हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों भेजते हैं,
जब हम लोग नेशनल अचीवमेंट सर्वे करते हैं तो हमारे बच्चे तो उनसे इसमें लैंग्वेज में +13 पॉइंट ऊपर को आ रहे हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल से उनसे भी हमारे बच्चे जो है +25 के ऊपर आ रहे हैं। जबकि आप लोग बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वो होती है। एक्चुअली देखने वाली स्थिति है कि गवर्नमेंट स्कूलों को हम लोग इसको स्ट्रेंथनिंग करें, ठीक है। अगर आप लोग का जज्बा, आप लोग का ये हो तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेटर बना रहे हैं, जहाँ पे अच्छे टीचर अच्छे वो एफर्ट्स कर रहे हैं। जो SMC का रोल से प्रधान का अच्छा हुआ है तो एफर्ट्स कर रहे हैं। देखो 13 पॉइंट्स पे हम लोग प्राइवेट से अच्छे हैं लैंग्वेज पे, और मैथ्स पे भी +12 पे हम लोग उनका जो स्कोर है उससे 12 स्कोर हमारा ऊपर को है। और इसमें EVS में भी +11 जो है हम लोग क्लास 3 पे ऊपर पे ही है। जो है आपका EVS पे ये हम लोग प्राइवेट स्कूल से हम लोग जो है पॉइंट्स पे ऊपर ही है। लेकिन जैसे ही बात आती है हमारी कौन सी क्लास पे, 8वीं पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस 8वीं के बच्चों की परफॉर्मेंस फिर डाउन हो रही है। और 8th में जब पहुंचते हैं लैंग्वेज पे हम लोग प्राइवेट से -3 पॉइंट्स हम लोग फिर नीचे लुढ़क रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स पे हम लोग बराबर है 8th क्लास पे, इक्वल है हम लोग आपके प्राइवेट स्कूल के साथ इक्वल है, और हमारे गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उसके साथ हम लोग इक्वल है। और आपके जो साइंस है उसमें हम लोग -3 है, और इस पे भी बराबर है। बट केवी के साथ हम लोग केवी वगैरह GNV के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तो ऊपर नीचे की क्लास में तो बच्चे अच्छे आ रहे हैं, उनसे ऊपर आ रहे हैं हमारे पॉइंट्स। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर आ रहे हैं तो देखो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग -11 पे नीचे चल रहे हैं। किस पे? लैंग्वेज पे, मैथ्स पे -7, साइंस पे -10, -1। जबकि हमारे नीचे तो बच्चे अच्छे थे, ऊपर आके एकदम से क्या हो गया कि हम लोग फिर इनसे पिछड़ने लगे। ये क्या रीजन है? अब रीजन को भी हमें ढूंढना है, ठीक है। तो अब कुछ और इसमें बताते, जबकि प्राइमरी लेवल के बच्चे प्लस पे आ रहे हैं और यहाँ पे फिर आपके माइनस पे आ रहे हैं। वैसे ही क्लास 10th को देखते हैं तो फिर हम लोग सारे सब्जेक्टों में जो है माइनस में आगे, ठीक है। दोनों मैनेजमेंट में से प्राइवेट के साथ भी हम लोग पीछे ही आते रहे, और इसके साथ भी यहाँ पर तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ -25 पॉइंट जो है इंग्लिश पे हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों के साथ 10th क्लास के बच्चे जो है इंग्लिश में इतने वीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या दूसरों से हम लोग इतना पीछे पॉइंट्स पिछले।